सुंदरवन के जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। चीकू कौआ, लूसी कबूतर, छोटू तोता, टूनी चिड़िया और माही चील, ऐसे कई तरह के पक्षी रहा करते थे। पर उन सब में केवल चीकू के पास एक बड़ा सा घर था और बाकी पक्षियों के पास कोई अपना घर नहीं था। एक दिन चीचू कौआ, इतना सुंदर बंगला है मेरा, किसी इंद्र भवन से कम नहीं है। इतना भव्य बंगला तो इस जंगल में किसी का नहीं है। खुद ही अपना बंगला देखकर मन ही मन खुश हुआ करती थी। फिर उसी समय वहाँ टूनी चिड़िया आई। और चीचू, कैसी हो तुम? हाँ, मैं तो बढ़िया हूँ। आज इस जंगल के सभी पक्षी ने मिलकर एक पार्टी करने की सोची है। तुम भी वहाँ आ जाओगी तो हमें बड़ी खुशी होगी। क्या कहा? पार्टी? पर तुम सबके पास तो घर भी नहीं है रहने को, और फिर पार्टी कहाँ करने वाले हो? यह सच है, पर हम में से किसी का कोई घर नहीं है, लेकिन हम झाड़ियों के बीच में ही एक स्टेज लगाने वाले हैं। इस तरह हम हर तरह से खेल कूद करने वाले हैं। क्या हुआ चीचू, क्यों हंस रही हो? रहने के लिए जिसके पास घर नहीं है, उन्हें खेल कूद की भी जरूरत होती है क्या? क्या खुशियाँ वही मना सकते हैं जिसके पास घर हो? हाँ, और नहीं तो क्या, जिसके पास घर है वही खुशियाँ मना सकता है। वैसे भी तुम गरीबों के मुंह मुझे नहीं लगना। चीचू ने टूनी चिड़िया का अपमान करके उसे वहाँ से भगा दिया। चीचू कौवे से अपमानित होकर टूनी चिड़िया रोती रोती वापस लौटी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पार्टी के लिए न्योता देने में सभी पक्षियों के पास गई थी और चीचू कौवे के पास भी गई थी, पर उस चीचू ने कहकर मुझे वहाँ से ये भगा दिया कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। इस तरह से अपमानित किया है उसने हमें। तुम अच्छे से जानती हो ना कि चूची कौवे के पास अपनी अमीरी का कितना घमंड है। तुम्हें ऐसे पक्षी के कहे का बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है लूसी, चलो अब हम दोनों स्टेज की तैयारी करते हैं। लूसी कबूतर ने समझाकर टूनी चिड़िया को बहलाया। फिर सभी पक्षी ने मिलकर स्टेज बनाकर पूरी तैयारी की। तब छोटी तोती बोली, हम सबका नया स्टेज कितना सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ, सही कहा ना, हम खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं। वह सब इकट्ठे होकर खेल की शुरुआत करने ही वाले थे, तभी अचानक मौसम बदला और बरसात शुरू हो गई। अरे यह क्या, अचानक से बरसात कैसे शुरू हो गई? अरे हाँ, अब हमारी पार्टी तो नहीं हो पाएगी। इतनी मेहनत से हमने स्टेज बनाया था। स्टेज को तो रहने दो दोस्तों, बरसात बहुत तेज होने वाली है और हम में से किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं है। इस बरसात में भीगते हुए हम सभी रात कैसे बिताएंगे? अब हम सब यहाँ कैसे रह पाएंगे? वे सभी बरसात में भीगते हुए थर थर कांपते हुए ऐसे ही खड़े रहते हैं और सुबह हो जाती है। अब हम सबको मिलकर कोई रास्ता निकालना चाहिए। आज की रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। हाँ, मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता? इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा घर चीचू कौवे का है और वह मेरी बहुत अच्छी सहेली है। आज रात के लिए हम उसके पास आश्रय मांग सकते हैं। उस घमंडी चीचू कौवे से तुम आसरा मांगोगे? आज सुबह हम उसे न्योता देने उसके घर गई थी, तो पता है उसने मेरा कितना अपमान किया। हाँ, बेचारी टूनी चिड़िया मुझे सब बताया है। तुम चिंता मत करो दोस्तों, वह मेरी बहुत अच्छी सहेली है, वह मेरी बात नहीं टालेगी। चलो मेरे साथ। छोटी तोती के कहने पर लूसी कबूतर और सभी पक्षी चीचू कौवे के पास उसके घर मदद मांगने के लिए गए। चीचू, चीचू दरवाजा खोलो, खोलो चीचू दरवाजा। कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ चीचू, छोटा तोता। छोटू, तुम सभी इकट्ठे यहाँ पर क्या करने आए हो? हमें मदद की जरूरत है। क्या हुआ? आज तुम सबकी पार्टी थी ना? हाँ हाँ, तुम्हारे लटके चेहरे देखकर लगता है जैसे पार्टी रुक गई हो। हाँ दोस्त, बस बरसात की वजह से हमारी पार्टी थम गई है। मैं तो पहले ही जानती थी ऐसा ही होगा। वैसे भी तुम जैसे गरीबों को पार्टी की क्या जरूरत? चीचू, इस बरसात में हम बाहर नहीं ठहर पा रहे हैं।
तो मुझसे क्या चाहते हो? क्या आज रात के लिए हम सबको अपने घर में आसरा दोगी? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। क्या कहा? मैं और तुम्हें आसरा दूं? क्या मैं तुम्हें ऐसी दिखाई देती हूँ? और वैसे भी तुम सबके रहने के लिए मेरा घर कोई साधारण घर नहीं है। ऐसा मत कहो चीचू, आज रात के लिए ही दे दो। पर तुम्हारे ये सारे दोस्त यहाँ नहीं रहेंगे। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये अवसर दे सकती हूँ। नहीं दोस्त, मुझे अब तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जो घर अपने साथी पक्षी को आसरा न दे सके, उस घर का भला क्या फायदा? वह तो नर्क के समान है। वह कहकर छोटी तोती, लूसी, टूनी चिड़िया सभी पक्षी वहाँ से लौटे। सभी पक्षी ने बरसात में भीगकर आंसू बहाकर ही रात काटी। हम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन सी गलती? पिछले कई दिनों से हम पार्टी, खेलकूद इन्हीं के लिए समय निकालते रहे और इतनी मेहनत की, पर हमने अपने लिए एक घर बनाने की नहीं सोची। अगर हमारा भी कोई घर होता तो हमें इतनी दिक्कत ना होती। मुझे लगता है हम सबको अपने लिए एक घर जरूर बनाना चाहिए। फिर चाहे कैसी भी मुसीबत आए, हम सब उसका सामना कर पाएंगे। हम सब मिलकर अपने लिए एक अच्छा और सुंदर सा घर बनाएंगे। फिर टूनी चिड़िया, लूसी, कबूतर, तोती सबने मिलकर अपने लिए एक घर बनाने का फैसला किया। लूसी, हम घर बनाने के लिए लगने का सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है लूसी, चलो। फिर लूसी, कबूतर और टूनी चिड़िया घर बनाने के लिए और घर में लगने वाला सारा सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं। यह लकड़ियाँ और पत्थर चुन चुन कर लाने में बहुत समय लग गया। अब जाकर सूखे पत्तों को भी ढूंढ कर लाना होगा। दोस्तों, आप दोनों बैठ जाओ, मैं जाकर सूखे पत्ते लेकर आता हूँ। ठीक है छोटू, तुम जाकर ले आओ। फिर छोटी तोती गई और सूखे पत्तों को इकट्ठा करके ले आई। अब तो हमने घर बनाने में लगने वाला सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। अब बस उतनी ही मेहनत से लगाकर हमें खुद के लिए घर भी बना लेना चाहिए। फिर उस दिन से टूनी चिड़िया, लूसी, कबूतर और छोटी तोती सबने खूब मेहनत की और अपने लिए आखिरकार एक सुंदर सा घर बना ही लिया। अरे वाह, अपना घर कितना सुंदर बना है। यह तो बहुत ही सुंदर है और साथ में मजबूत भी बहुत है। अब चाहे कितनी भी तेज बरसात हो, चाहे कड़ी धूप हो, हम इस घर में सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह से तीनों पक्षी अपना घर देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। तभी चीचू कौवे ने उनका घर देखा और देखते ही उसे बहुत जलन हो रही थी। अरे, इन गरीबों का घर तो मेरे घर से भी बहुत आलीशान बना हुआ है। अब मुझे किसी तरह इनके घर को बर्बाद करना ही होगा। मैं इस घर को अभी आग लगा देता हूँ, सारा सामान जलकर राख हो जाएगा। जब चीचू कौवी ऐसा करने जा ही रही थी, तभी छोटू तोती ने देखा। रुक जाओ चीचू, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। हम तीनों की मेहनत से बनाए इस घर को तुम जलाना चाहती हो। टूनी, लूसी, जल्दी आओ। क्या हुआ छोटू? चीचू कौवी अपना घर जलाकर राख करना चाहती है। क्या कहा? अरे हाँ, जल्दी आओ, अभी इसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। उन तीनों दोस्तों ने मिलकर चीचू कौवी की खूब पिटाई की, जिससे वह घबराकर वहां से भाग गई। अब बिना किसी तकलीफ से सभी पक्षी साथ में ही उस घर में रहने लगे। हरियाली, आज तो मजा ही आ गया। हफ्ते भर का भोजन एक बार में ही मिल गया। हाँ पति जी, लेकिन मेरा मन तो लाल लाल मिर्ची खाने का हो रहा है। कोई बात नहीं हरियाली, तुम यह फल लेकर घर जाओ। मैं कैसे भी करके तुम्हारे लिए लाल लाल मिर्ची जरूर लाऊंगा। फिर वह हरियाली तोती सारे फल टोकरी में भरकर वहां से चली जाती है। नदी के पास कौवे का परिवार आराम कर रहा था। जैसे ही हरियाली वहां से गुजरती है तो उसके सारे फल नीचे गिर जाते हैं। कालू जी, यह फलों की बारिश कहाँ से हो रही है? गौरी कौवी, काली कौवी, यह सारे फल मेरी टोकरी से गिरे हैं, इन्हें आप छूना भी मत। कालू जी, देख क्या रहे हो? जल्दी जल्दी से फल इकट्ठे कर लो। फिर वह दोनों कौवे जमीन से सारे फल इकट्ठा कर लेते हैं।
आप यह फल मुझे दे दो, मैं बड़ी दूर से लेकर आई हूँ इन्हें। आप ऐसे मेरे फल नहीं ले जा सकते। अरे चुप कर जा हरियाली, हमें तो जमीन पर पड़े मिले हैं, तेरी टोकरी से तो नहीं छीने। अब यह सारे फल हमारे हैं, तू भाग जा यहाँ से। नहीं नहीं, अपने फल तुमको नहीं ले जाने दूंगी। यह कहकर हरियाली कालू से अपने फल लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी गौरी कौवी हरियाली को जोर से धक्का मारती है और वह तो पीछे पत्थर पर जा गिरती है। गौरी, खून खून, हरियाली के सर से तो खून बह रहा है। कालू जी, मैं तो आराम से धक्का मारा था, मुझे क्या पता था कि ये पत्थर पर जा गिरेगी। जालिमो, मैं तो अब नहीं बचूंगी, लेकिन मेरा पति मिट्ठू तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा जिंदा मेरा पति। इतना कहते ही हरियाली की सांसें तो रुक जाती हैं। गौरी, यह तो मर गई, अब हमारा क्या होगा? वह मोटी चोंच वाला मिट्ठू हमें नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा कालू हमें। अरे नहीं नहीं, हमें कोई यहाँ देख ले उससे पहले हम भाग जाते हैं। जल्दी चलो, हाँ हाँ जल्दी चलो, तुम सही कहती हो गौरी, अगर मिट्ठू तोता आ गया तो बहुत समस्या हो जाएगी। गौरी कालू ऐसे ही हरियाली को मरा छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वह तो अपने घर में जाकर छिप जाते हैं। मिट्ठू तोता ढूंढता ढूंढता हरियाली के पास पहुँच जाता है। हरियाली हरियाली उठो हरियाली, आंखें खोलो, मैं आपके लिए लाल लाल मिर्ची लेकर आया हूँ। मिट्ठू तोता, हरियाली बहन तो अब मर चुकी है, वह अपनी आंखें कभी नहीं खोलेगी। चिड़िया बहन, मैं पापा बनने वाला था, हमारा बच्चा आने वाला था इस दुनिया में, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। मैं उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी पत्नी को मारा है। मिट्ठू तोता, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस एक बार उस हत्यारे का पता चल जाए, हम सब मिलकर उसे सजा देंगे। हाँ हाँ, उस जालिम को इस जंगल में जिंदा नहीं रहने देंगे। बस एक बार पता तो चल जाए कि वो है कौन। इस तरह सब मिट्ठू तोता को समझाते हुए सभी पक्षी हरियाली तोते के हत्यारे को खोजने लगते हैं और वे पूरे जंगल में पूछताछ करते हैं और सबको बता देते हैं कि हरियाली का कत्ल हो गया है। गौरी, अब तुम नहीं बचोगी। कबूतर, मिट्ठू, चील सब पक्षी हरियाली के हत्यारे को खोज रहे हैं और सब बहुत गुस्से में हैं। कालू, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने अकेले नहीं मारा है हरियाली को, उस समय तुम भी मेरे साथ में ही तो थे, तो बचोगे तो तुम भी नहीं। गौरी, मैं तो चुपचाप फलों की टोकरी लेकर खड़ा था, हरियाली को जोर से धक्का तुमने ही तो मारा है और वह बेचारी पत्थर पर जा गिरी। तुम ही तो तोते की पत्नी की हत्यारिन हो। वह दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी रानू चिड़िया सारी बातें सुन लेती है। मेरा शक सही निकला था, आपने ही बेचारी हरियाली को मार दिया है। मुझे पता था तुम दोनों से ही कि आज तुम नदी पर तुम दोनों ही बैठे थे, लेकिन जरा से फलों के लिए किसी की जान ले लोगे ये मुझे पता नहीं था। आप दोनों तो सच में बहुत बुरे हैं। चिड़िया चिड़िया, प्लीज यह बात किसी को ना बताना, वरना सब हमें जान से मार देंगे और मैं मरना नहीं चाहता। हाँ चिड़िया बहन, मैं जग्गू बेटे की कसम खाकर कहती हूँ, मैं बस हरियाली को जरा सा धक्का ही मारा था, मुझे क्या पता था कि वह मर जाएगी। प्लीज चिड़िया, मुझे बचा लो, बस इस बार बचा लो। आज के बाद मैं बहुत अच्छी पक्षी बनकर रहूंगी। गौरी, मैं समझ सकती हूँ कि यह सब गलती से हुआ है। चलो ठीक है, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन गलती से भी अगर किसी को पता चल गया तो आपका मरना तो तय है। आखिर आपने अनजाने में ही सही, लेकिन 2 पक्षियों की जान ली है। बेचारे मिट्ठू तोता का तो घर ही बर्बाद हो गया। यह कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन मिट्ठू तोता और कबूतर हरियाली के हत्यारों को अभी भी ढूंढ रहे थे। वह चुप नहीं बैठे थे। मिट्ठू तोता, तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी क्या जो हरियाली से जलते हो? नहीं कबूतर, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना ऐसी कोई कभी लड़ाई हुई। वह सब ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी पास खेल रहे जग्गू और कबूतर के बेटे में झगड़ा हो जाता है और जग्गू कौवा कहता है, ए बुलबुला, तू मेरी मम्मा को नहीं जानता, उन्होंने हरियाली आंटी को तो मार ही दिया है। अगर मैंने तेरी शिकायत मम्मा से की तो वह तुम्हें भी मार देंगी। जग्गू के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही मिट्ठू का तो खून खौल ही जाता है और वह डंडा लेकर भागा भागा गौरी के घर आता है।
बाकी सभी पक्षी भी गौरी के दरवाजे को जोर जोर से बजा रहे थे। अरे गौरी की बच्ची, बाहर निकल तो आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। तूने मेरी पत्नी और बच्चे को क्यों मारा है? कालू जी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। गौरी, अब तो हमें ऊपर वाला ही बचा सकता है। वह दोनों घर के अंदर ऐसे बैठे चुपचाप बातें ही कर रहे थे। तभी चील दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर ले आती है और सभी पक्षी मिलकर गौरी कौवी की खूब पिटाई करते हैं। छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो। आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। माफी मांगती हूँ मैं आप सबसे, प्लीज छोड़ दो। गौरी, तुम्हारी माफी मांगने से मेरी पत्नी और बच्चे क्या वापस आ सकते हैं? नहीं ना, इसीलिए तुम्हें सजा तो देनी ही होगी। हाँ, तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है जो तुम्हें माफ कर दिया जाए। तुमने 2 बेकसूरों की जान ली है। अब तो तुम्हें भी हरियाली की तरह मरना ही होगा, तभी जाकर हरियाली की आत्मा को शांति मिलेगी। कबूतर मिट्ठू, कालू कौवे को भी यही मारो, ये भी बराबरी का हकदार है। अगर उस दिन गौरी को जरा धमकाता तो आज यह सब नहीं होता जो हो रहा है। चील की यह सब बात सुनकर सब लोग कालू कौवे को भी खूब पीटते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गौरी कौवी तो वहीं पर मर जाती है। चिड़िया भी भागी भागी उनके पास आती है। चिड़िया मार दिया मेरी गौरी को, अब मैं कैसे जिंदा रहूँगा? कालू भैया, यह तो एक दिन होना ही था। आप कब तक सच्चाई को छिपाते? एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही था।